are watching Kashif Times. इस तरीके का आज बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्मदिन है। बहुत एहसान है हर धर्म के लोगों का, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो। बाबा साहब अम्बेडकर ने हर धर्म के ऊपर एहसान करा दिया। बिल्कुल सही बात है। आज अगर ये मंच अगर यहाँ पर लगा करके हम लोग बात कर रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव बाबा अम्बेडकर का ही जो है कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से हो रहा है। मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहूँगा, हमारे कायदे मिल्लत मोहम्मद इस्माइल साहब, जिन्होंने पार्टीशन के बाद हिंदुस्तान में 1948 10 मार्च को ये पार्टी कायम किया, वो भी बाबा साहब अम्बेडकर के साथ में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में मौजूद मेंबर थे। और माइनॉरिटी का जो हक की जो बात है, माइनॉरिटी के बाद मुसलमानों की बात उन्होंने रखा था, और मुसलमानों को धर्म के नाम को जो है तब्दील करके माइनॉरिटी में लाया गया। और माइनॉरिटी का हर माइनॉरिटी का जो है लोगों का फायदा हुआ। और एक बात यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर पार्लियामेंट पहुंचने के लिए सबसे पहला मुंबई से जो है इलेक्शन लड़ा। वो इलेक्शन में यहाँ से हार गए, ये भी कहते हैं कि हरा दिया भी गया। उसके बाद मद्रास से इलेक्शन लड़ा, उस इलेक्शन में भी हार गए। उसके बाद में मुस्लिम लीग के लोगों ने वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद से अपनी सीट रिजाइन करके उनको वहां से इलेक्शन जिता करके पार्लियामेंट में भेजा। तो मुस्लिम लीग का, मुसलमानों का और बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत बड़ा पहले से लेके साथ है, मिलाप है। और मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस तरीके से वो एक जो है आईन, एक संविधान जो हिंदुस्तान में पेश किया कि कोई कुछ भी कर ले, कितने भी आपस में धर्मों को लड़ाने की कोशिश कर ले, कितने भी जो है खून खराबा करने की कोशिश कर ले, कितने भी नीचा दिखाने की कोशिश कर ले, लेकिन जब तक ये आईन मौजूद है हर किसी का कोशिश नाकाम हो जाएगा। ये बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत बड़ा एक देन हिंदुस्तान के लोगों के लिए, हर नागरिक के लिए, हर छोटे बड़ों के लिए, चाहे कोई भी कितना भी कोशिश कर ले, ये जब तक हिंदुस्तान का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, आईन मौजूद है, यहाँ पर कोई अलग राष्ट्र नहीं बना सकेगा। ये देश सबका है, उन्होंने बताया है। हम भी ये जानते हैं कि आपके माध्यम से भी बोलना चाहते हैं कि ये देश सबका है। कोई भी अत्याचार जो है पल भर के लिए हो सकता है, हमेशा के लिए हो नहीं सकता है। हिंदुस्तान के लोग हर लोग जो बाबा साहब अम्बेडकर का इज्जत करते हैं, उनको मानते हैं, उनका जो जरिया, उन्होंने जो सिखाया हिंदुस्तान के लोगों को, नागरिकों को, उनका ऊपर भरोसा रखता है, वो लोग आज भी जो है यहाँ पर जिंदा है। बहुत बड़ा एक तबका, मेरे हिंदू भाई भी, बहनें भी, सब लोग जो है उनको मान करके ये कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए हिंदुस्तान का हर चीज होने का जो उम्मीद रखते हैं, और हमारा उम्मीद हमेशा कायम रहे। बिल्कुल, ये हमारे मरहूम नेशनल प्रेसिडेंट अहमद साहब, जो कैबिनेट मिनिस्टर भी रहा, यूपीए सरकार में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स रहा, उन्होंने ये पार्लियामेंट में कहा था हमारे एक हाथ में कुरान है, एक हाथ में संविधान है, और हम लोग जो है हर चीज इसके जरिए सोचते हैं। हम लोग कुरान के हिसाब से, शरीयत के हिसाब से जीते भी है, लेकिन हमारे लिए संविधान भी बहुत बड़ा है। हमारे दिल में हुब्बुल वतन है, जो हम इस पट्टी से इतना चाहते हैं। आपको पता होगा कि हिंदुस्तान के, भारत के जो है आजादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा अगर कोई पेड़ के ऊपर कोई अगर किसी को मतलब फांसी दिया गया था, मुस्लिम उलमाओं को दिया गया था, मुसलमानों को दिया गया था। हर कोई जो हिंदुस्तान के संविधान को ये करना चाहते हैं और मुसलमानों को तकलीफ देना चाहते हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आप सोचें कि हिंदुस्तान की आजादी मुसलमानों ने, हिंदुओं ने, सिख ईसाइयों ने साथ में अपना खून बहा करके कंधे से कंधा मिलाकर हासिल किया है। ये किसी का अकेले का ये देश नहीं है, ये सबका देश है। वो दिन को याद रखिए, आगे भी जो है हमें इसी तरीके से कंधे से कंधा मिलाकर ये गंगा जमुनी तहजीब को बरकरार रखते हुए हिंदुस्तान को तरक्की पर लेके जाना पड़ेगा। अगर कोई भी एक तबके को अगर अब सताते हैं, तकलीफ देते हैं, उसको नीचे और कुचल देते हैं, देश कभी तरक्की नहीं करेगा। याद रखिए। इस तरीके से आज जन्मदिन है बाबा साहब अम्बेडकर का, इस तरीके से हर तबके से एक एहसान है बाबा साहब अम्बेडकर का। आज हम खुल के बोल पा रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आज डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है। मैं सभी को दिल की गहराइयों की शुभकामना दूंगी, मुबारकबाद दूंगी।
देश में अमन और शांति का माहौल बनाने के लिए डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने बहुत तकलीफ उठाई, बहुत मुश्किलों का उन्हें सामना करना पड़ा। छूत अछूत का जात उन्होंने जो भी हो रहा था उनके साथ वो सारी तकलीफों उन्होंने दूर करी और सभी धर्मों को समानता का अधिकार देने में आज संविधान जो बना है हमें समानता का अधिकार मिला है, हर धर्म को अपने धर्म पे चलने का अधिकार मिला है। तो ये अधिकार किसी और ने नहीं दिया, डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने दिया है। तो उसी को नजर में एकदम आदर और सम्मान करते हैं बाबा साहब का। और यहाँ पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की जानिब से हम यहाँ मंच लगा के आज ये जुलूस में सब लोगों का यहाँ से खिदमत होगी। इंशाल्लाह कई सालों से हम करते हैं और ये करते रहेंगे क्योंकि हम बाबा साहब को मानते हैं। बाबा साहब ने हमें संविधान जो दिया है उसके तहत हम अपने इस्लाम पे चल रहे हैं और शान से चल रहे हैं। एक सोशल मीडिया पर अलग अलग लोगों की राय रहती है आपके लिए, अक्सर ये कहा जाता है कि आप दिखावा ज्यादा करती है, उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए उनकी मानसिकता, पहली बात तो मैं बता दूं कि यहाँ पर सियासत जो हो रही है ना वो एकदम घटिया लेवल की सियासत हो रही है। कुछ लोगों ने दुकानें खोली थी, मैं तो दुकानें कहूंगी, जो चुनाव नजदीक आ रहा था तो कुछ बरसाती मेंढक बाजार में आ चुके थे और उन्होंने कुछ ऑफिसें खोल दी थी। वो ऑफिस से नहीं थी, वो दुकान थी जनता को वर्गलाने के लिए। हाँ मैं मेहनत कर रही हूँ, उनको अगर ये लग रहा है कि दिखावा है तो दिखावा ही सही, मैं जनता की आवाज बंदी, तो अगर उनको लग रहा है दिखावा तो दिखावा ही सही। तो वो लोगों ने जो दुकान खोली थी, मैं दुकान कहना चाहती हूँ, वो लोग दुकान बंद करके अपने घर चले गए क्योंकि वो बरसाती मेंढक थे। उनको ऐसा लगा कि चुनाव 2 महीने में आने वाला है तो अपनी दुकानें खोली, फिर वो चले गए। वो लोगों ने कहा कि नौटंकी कर रही है। अरे जब कभी कोई इंसान अगर बेड पे एक टाइम का भी खाना छोड़ता है ना तो उसके लिए लोग उसका एहसानमंद होते हैं। मैंने 6 दिन भूख हड़ताल करी मेरी मालाड़ मालवनी के आवाम के लिए, तो उनको ऐसा लगा कि नौटंकी थी। तो नौटंकी बाजों को मैं कहना चाहती हूँ कि आने वाले वक्त में जनता आपको जवाब देगी। आप ऐसी दुकानें खोलेंगे और दुकान बंद करके चले जाएंगे, इससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला। और मैं कितना काम करी क्या करी तो मेरा रब जानता है और मैं लोगों के लिए काम करती रहूंगी। मेरा ऑफिस 12 महीने खुला है, 365 दिन मैं लोगों की सेवा में हमेशा रहूंगी। एक अल्फाज में बोलना चाहूंगा, आपके खिलाफ जो बोला है वो मैं नहीं बोल सकता, नौटंकी वाला। एक अल्फाज में बोलना चाहता हूँ। लेकिन एक तरफ ये मतलब जैसे आज भी जो आप बाबा साहब अम्बेडकर के प्रोग्राम में आप जो लोगों के सुविधा दे रहे हैं तो ये भी दिखावा है क्या भाई? अगर सेवा को दिखावा बोला जाएगा तो दिखावा ही सही, लेकिन मैं तो सेवा करती हूँ और मरते दम तक इंशाल्लाह करती रहूंगी। चाहे देखो अभी हम चुनाव हारे हैं, लेकिन चुनाव हार कर भी मैं आवाम के बीच में हूँ। चुनाव हारे या जीते लेकिन आवाम से मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं आवाम की सेवा के लिए रहूंगी इंशाल्लाह। जब तक अल्लाह ने मुझे जिंदगी दी मैं सेवा करती रहूंगी, चाहे किसी को दिखावा लगे या कुछ भी। मैं ये कहना चाह रहा था, इस तरीके की बातों से जो है इनको मेंटली मॉरली कमजोर करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये सब बंद करके घर पे बैठ जाए ताकि उनका जो काम है उनको जो है कोई अपोजिशन बराबर यहाँ पर पैदा ना हो। लेकिन रिजवाना खान जो है अपना काम करते रहेंगे, पूरा हम लोगों की सपोर्ट है। जब भी बुलाएंगे हम लोग यहाँ पर आएंगे, उनको सपोर्ट करेंगे और उनको जो है मॉरल सपोर्ट भी देते रहेंगे, हर तरीके से सपोर्ट देंगे और उनका काम जो है चलते रहेगा। कोई इस तरीके से बातों से जो है वो खामोश बैठने वाली नहीं है, वो जाग चुकी है। इंशाल्लाह काम मुसलसल चालू रहेगा, चाहे कोई भी कुछ भी बोले, उसको दर गुजर करना है। वो बातों को जो है उसको गिनना भी नहीं, इस किस्म के बातों को जो है जवाब देना भी हम लोग पसंद नहीं करते। बोलने वाले बोलते रहे, ये अपना काम करते रहे। 2 दिन पहले रिजवाना इशा खान की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, जनता जानना चाहती है आखिर क्या वजह हो गई थी जो आपको एडमिट होना पड़ा? देखिए अभी जो आप लोगों ने देखा कि सबसे पहले अगर मुंबई में मोर्चा जो वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ, तो हमने जो मोर्चा किए थे उसमें मुझे वैन में जब पुलिस लेके जा रही थी तब मुझे कुछ मार लग गई, झटका लग गया था, तो मेरी गर्दन की नस दब गई थी, उससे मुझे चक्कर आने लगी थी। डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट बोला है, लेकिन फिर भी मैं आज यहाँ 2 घंटे के लिए बैठी हूँ कि नहीं मुझे जाना है, लोगों की खिदमत करनी है। जब तक मैंने एक ही वादा की कि जब तक मेरी सांसें रहेगी इंशाल्लाह मैं लोगों के दरमियान सेवा में रहूंगी। अल्लाह इसको कबूल करने वाला है, चाहे किसी को कुछ भी लगे। एक हाथ में कुरान, एक हाथ में संविधान, यही है मुस्लिम लीग की पहचान और खासतौर से रिजवाना इशा खान की पहचान। क्या कहना है? जी हाँ, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की यही पहचान है और मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो मेरा संविधान है वही मुझे इजाजत देता है इस्लाम पे चलने की, यही मुझे इजाजत देता है अपने धर्म को फॉलो करने की, यही मुझे इजाजत देता है कि मेरे कुरान को पढ़ने की कोई हमें रोक नहीं सकता। मेरे संविधान में हमें पूरी इजाजत मिली है। इंशाल्लाह हम इस इजाजत के जरिए हम बाबा साहब को बहुत ही आज मुबारकबाद देते हैं कि बाबा साहब ने जो संविधान दिया उसको समानता का अधिकार दिया है। तो जो आर्टिकल 14 के अंदर जो समानता है उस समानता को जो भारतीय जनता पार्टी नजरअंदाज कर रही है तो उसका पूर्ण विरोध मुस्लिम लीग के लोग हम यहाँ पर कर रहे हैं। सांसद में तो हमारे सांसद कर रहे हैं, लेकिन सड़क पर भी हम सोशल मीडिया पर रिजवाना इशा खान के लिए कहा जा रहा है कि रिजवाना इशा खान दिखावा करती है, नाटक करती है, क्या कहना चाहते हैं? आपने सबका उतार चढ़ाव देखा है। मैं सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं हिंदुस्तान के तमाम लोगों को आज अम्बेडकर जयंती की शुभकामनाएं दूंगा
साथ ही साथ में जो अभी सवाल आपने किया कि रिजवाना खान दिखावा करती है, अरे एक महिला हो के जो बोलना चाहता है उनको मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा बड़े प्यार मोहब्बत से, तुम मर्द बन के घूमते हो पूरे एरिया में, एक काम बताओ हमें, तुमने कोई भी काम अगर जनता के लिए करे होंगे तो मुझे बता दीजिए आप। रिजवाना ईसा खान ब्रिज के लिए लड़ी, 7 दिन तक भूख हड़ताल करी, उसके बावजूद भी लोग ये कहते हैं ये दिखावा है। तो फिर मैं तो ये कहना चाहूंगा कि फिर ये जितना भी गवर्नमेंट काम करती है सब दिखावा करती है। मुझे समझ में नहीं आता इन लोगों को क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा। इनको सिर्फ ये जलन हो रही है कि ये IUML इंडियन मुस्लिम लीग में रिजवाना ईसा खान एंट्री करके जो काम कर रही है उससे इनके हालात खराब हो चुकी है। ये हिल चुके हैं कि इस वक्त अभी आने वाले नगर सेवक इलेक्शन में रिजवाना ईसा खान हम सब लोगों को परस्त करेगी, इसलिए वो डर के मारे ऐसे अल्फाज बोल रहे हैं। आज बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन है, क्या कहना चाहते हैं? मैं सारे देश के वासियों को और तमाम मालोनी के लोगों को मैं डॉक्टर भीमराव साहब अम्बेडकर की जयंती के ऊपर मैं सबको शुभकामनाएं दूंगा, क्योंकि जो बाबा साहब ने संविधान लिखा उसी संविधान के ऊपर आज देश चल रहा है। बस इतना ही कहूंगा कि ऐसे भारत रत्न बार बार हिंदुस्तान में पैदा हुए ताकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता बनाए रखे। हमारे देश संविधान से चलेगा, एकता से चलेगा। अस्सलाम वालेकुम। ये हिंदुस्तान के फादर ऑफ द नेशन, सेकंड फादर ऑफ द नेशन का किताब देना चाहिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को। इन्होंने जो आइन बनाई, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ये हम सब पर एक एहसान है उनका, और मुसलमान उसका तहे दिल से शुक्रगुजार है कि इन्होंने इतना बड़ा एहसान किया। सिर्फ शेड्यूल क्लास, शेड्यूल ट्राइब पर नहीं किया, मुसलमान लोगों पर भी किया। और इस एहसान को मद्देनजर रखते हुए हमारी बहन रिजवाना खान ने इतना बड़ा प्रोग्राम आयोजित किया, जिसके माध्यम से हम आपके सामने बोल रहे हैं। और ये हिंदुस्तान किसी एक लोगों की बाप की जागीर नहीं है, जितनी हिंदुओं की उतनी मुसलमानों की। और आप जानना चाहेंगे कि जितने 10 गुना ज्यादा मुसलमानों ने हिंदुस्तान की आज़ादी में अपनी जान गंवाई, कई हजार मौलानाओं ने, मुफ्तियों ने अपनी जान गंवाई। अगर 60-65 हजार हिंदुओं ने गंवाई है तो 6.5 लाख मुसलमानों ने अपनी जान दे के आज़ादी को हासिल किया। तो कोई मामूली बात नहीं है। आज ये कहते हैं कि मुसलमानों का इसके अंदर क्या वो था, वो क्या था, तो हम आपको इस माध्यम से बताना चाहते हैं कि भाई मुसलमानों ने आज़ादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और आज़ादी के अंदर आज आज़ाद हिंदुस्तान में बैठे तो इसमें बहुत बड़ा मुसलमानों का हाथ है। और ये लोग जो आज हुकूमत चला रहे हैं, ये जमुना तहजीब को बुलाना चाहते हैं, लोगों को आपस में लड़ाना चाहते हैं और अपने तवे पर अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं। तो लोग आप होशियार हो जाइए, बेदार हो जाइए ऐसे लोगों से, और अपने अच्छे काम के रहनुमा को पकड़ के अपने वोट का अच्छे से इस्तेमाल करके अच्छे लोगों को आगे लेकर आइए। अस्सलाम वालेकुम।